अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है इंशाअल्लाह वो हरूफ के बारे में है। हरूफ के अलामात क्या हैं, हरूफ के अक़साम कितनी हैं। आज का जो सबक है उस पर हम कंप्लीशन पर पहुंच रहे हैं। इसका कंप्लीशन है कि इसम फ़ेल और हर्फ के अलामात, इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो के बाद जो है हम दूसरे अगली वीडियोस में इंशाअल्लाह अगले असबाक की तरफ जाएंगे, जिसमें हम जुमले समझेंगे और दो दो तीन तीन अल्फाज को मिलाकर जो जुमले बनाए जाते हैं उनमें हम अपने अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इसम भी होगा, हरफ भी होगा, फ़ेल भी होगा। और अभी इन पर जब हम अमल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। जैसे हम शुरू में ना इसम के बारे में जानते थे ना फ़ेल के बारे में जानते थे, लेकिन अभी इतनी मालूमात हो गई हमें कि मिसाल के तौर पर हरफ क्या है, इसम क्या है और फ़ेल क्या है। फ़ेल में ज़माना होता है और इसम में ज़माना नहीं होता। और फ़ेल में क्या है इंटरेस्टिंग चीज़, वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी स्क्रीन पर ले जाने के बाद बताऊंगा। स्क्रीन पर ले जाने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह इससे। चलें अभी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन पर हमारे पास आज का जो सबक है वो है सबक नंबर 7 है। और सबक नंबर 7 में हमारे पास है अलामातुल हर्फ। ठीक है, हम अरबी पढ़ रहे हैं तो इसलिए अरबी में बोलूँगा। अलामातुल हर्फ, अलामात होते हैं निशानियाँ, मतलब उसकी साइंस क्या है, आइडेंटिफिकेशंस क्या है उनकी, किस अलामत से हम पहचानेंगे कि ये हर्फ है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास सवाल है, हर्फ किसे कहते हैं और इसके अलामात क्या हैं। ठीक है, हर चीज़ में हर चीज़ के इल्म से पहले हम सवाल करते हैं। बच्चों से भी जब स्कूल वगैरह में सवाल होता है कि ये किसे कहते हैं, कि मिसाल के तौर पर खाना किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं और इसके अलामात क्या हैं। हर्फ एक मुफरद लफ्ज़ है, क्योंकि हम शुरू में हमने कहा था कि लफ्ज़ दो किस्म पर है, एक बमाना एक बेमैना। बेमैना की तो बात ख़त्म ही हो गई, ठीक है, उस पर कोई गुफ्तगू हमने नहीं करनी। बेमैना लफ्ज़ नहीं होता, वो ख़त्म होता है, बात ख़त्म होती है। वो बेमैना है, उसका कोई मैना नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं आएगी हमें। लेकिन जो बामैना लफ्ज़ है वो 3 किस्मों पर है, इसम फ़ेल और हर्फ है। और इसम फ़ेल की बात तो हम समझ गए, लेकिन हर्फ हम इसको हम कैसे लफ्ज़ कह सकते हैं, क्योंकि वो हर्फ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हर्फ है और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लफ्ज़ है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हर्फ एक मुफरद लफ्ज़ है, ठीक है, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। वो बाकायदा एक लफ्ज़ है, उसका एक माना है, लेकिन जब वो किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिलता है तो इंटरेस्टिंग बात इसकी क्या है वो बता रहा हूँ आगे। हर्फ एक मुफरद लफ्ज़ है जो बज़ाते ख़ुद कोई माना नहीं रखता, कोई माना देता नहीं अपने। जब अकेले होता है लफ्ज़, ये जो हरफ वाला लफ्ज़ है, तो ये हरफ जब अकेले होता है इसकी आपको समझ आती है कि मतलब इससे माना क्या लिया जा रहा है, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आएगी आपको। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में हम कहते हैं तक से, ये जो अल्फाज हैं ये असल में अल्फाज हैं, हरूफ हैं, ठीक है। इन्हें हम लफ्ज़ कहेंगे क्योंकि ये माना देता है, लेकिन जब दूसरे अल्फाज के साथ मिले बज़ाते ख़ुद कोई माना नहीं दे सकते। जैसे मैं किसी से कहता हूँ कि क्या, मैंने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या, क्यों, कैसे। अब जब मैं आगे जुमला नहीं बोलूँगा तो किसी के समझ में नहीं आएगी बात कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो है इसे हरूफ कहते हैं। ये हरूफ होते हैं जो अकेले माना नहीं रखते, लेकिन ठीक है, मैंने देने के बाद देता के बाद मैंने लैन लिखा हुआ है, लेकिन एनीवेज़ किसी इसम या फ़ेल के साथ मिलकर जुमले में काम करता है, ठीक है। बज़ाते ख़ुद वो कोई माना नहीं रखता, कोई माना दे नहीं सकता, लेकिन जब किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलता है, इसम या फ़ेल के साथ मिलता है, तो हरफ बाकायदा एक माना देता है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़हबल वलदु इला अल बैत, ज़हबा फ़ेल है, ठीक है, गया, अलवलद बच्चा, इला को, अल बैत घर, ठीक है। अब जब इला जो है अकेला, अगर हम इसको इला लिखेंगे को, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ना बेटा या बच्चा घर गया, उर्दू में तो इसका मतलब यही होगा कि बच्चा घर चला गया या घर गया, लेकिन अरबी में ज़हबल वलदु इलल बैत, बच्चा जो है वो घर गया,
घर को गया या घर की तरफ गया, घर की तरफ, ठीक है, इसको घर की तरफ। अब जो की तरफ है ये अकेले अगर हम कहेंगे ना की तरफ तो कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब पूरा जुमला इस्तेमाल होगा, जुमले में उसकी जगह है, उसका एक ख़ास मौका है जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे इन अल्फाज को, ये जो हरूफ हैं, तब जाके उसमें पूरी बात हमें समझ में आ जाएगी कि बच्चा कहाँ गया, घर की तरफ गया। किस तरफ गया? घर की तरफ गया। दूसरा क्या है? हल अंत मुदर्रिस, क्या आप टीचर हैं? हल ये इस्तिफ़हाम है, सवाल है, क्वेश्चन है। अगर हम सिर्फ हल कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हल का मतलब है क्वेश्चन कर रहा है, कोई पूछ रहा है, क्या आप क्या, हल क्या का मतलब तो हम जब सवाल पूछते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। किसी समझ में तो आएगा कि क्या मतलब सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आता। तो जब हम कहेंगे, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आगे दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाद हमारी समझ में बात आ रही है। हल अंत मुदर्रिस, क्या आप टीचर हैं? बिस्मिल्लाह, बा हर्फ जर है, ठीक है, हर्फ है, लेकिन अल्लाह ताला के नाम के साथ मिला कि बिस्मिल्लाह अब्दअ, या मतलब जो फ़ैल है वो महजूफ़ है। यहाँ पे फ़ैल का ज़िक्र जो है वो महजूफ़ है, हाइड है, हिडन है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका माना जो है समझ में आ रहा है। लेकिन जब जो बा है, अगर हम सिर्फ यही कहेंगे कि बे, ठीक है, से, बे से, या साथ, अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, तो ये जो बे है, अगर हम अकेले बे कहेंगे तो इससे बात समझ में नहीं आएगी जब तक इसके साथ हम दूसरे अल्फाज नहीं लगाएंगे। तो हरूफ का मतलब ये है, हरूफ का माना ये है कि हरफ अकेला माना नहीं दे सकता, बज़ाते ख़ुद वो लफ्ज़ है, ठीक है। लफ्ज़ क्यों है? कि उसका एक नाम है। मिसाल के तौर पर हरफ, मीम जो है ये एक हरफ है, अलिफ जो है ये एक हरफ है, ये एक लाम मतलब एक लफ्ज़ है, ठीक है। बज़ाते ख़ुद ये अल्फाज है मुकम्मल, इसका एक नाम है। जिस चीज़ का पूरा नाम होता है वो अल्फाज होते हैं, लेकिन अकेले बमाना नहीं है, अकेले बमाना नहीं हो सकता, माना ख़ुद नहीं दे सकता, पूरा माना आपके समझ में नहीं आएगा। हर्फ की अलामत क्या हैं? इसमें इसम या फ़ेल की कोई अलामत नहीं होती। इसम के अलामत, ठीक है, उसमें कौन कौन से? शुरू में क्या आना, शुरू में अलिफ लाम का दाखिल होना, तनवीन का आना, या निस्बती का आना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये इसम की अलामत थी। फिर उसके बाद हमने फ़ेल के अलामत पढ़े, उनमें से जो हरूफ, कौन से हरूफ हैं, जो हरूफ नासिबा, हरूफ जाज़मा वगैरह का आना, वो जो है फ़ेल के शुरू में आना, ये सारी जितने फ़ेल की अलामत थी, इसम की अलामत भी हो गई, फ़ेल की अलामत भी हो गई। अब हर्फ की अलामत क्या है? याद रखें कि वो लफ्ज़ जिसमें ना फ़ेल की कोई अलामत हो, ना इसम की कोई अलामत हो, तो आप समझें कि यह हरफ है। ये इसकी बड़ी दलील है और इसकी बड़ी अलामत है ये, कि जब भी उसमें ना इसम की अलामत हो, ना उसमें फ़ेल की अलामत हो, तो समझें कि यह हरफ है। ये आगे जाके समझेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज़ को अभी अब हमने लिखना है, याद करना है। हरूफ की 3 अक़साम होती हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? वो हरूफ जो फ़ेल के साथ ख़ास है, तो आपको पता चल गया होगा कि दूसरा जो किस्म है वो क्या है। दूसरी किस्म क्या होगी? वो हरूफ जो इसम के साथ ख़ास है। तीसरी किस्म क्या होगी? वो हरूफ जो दोनों के साथ ख़ास है, दोनों के साथ मिलते हैं, ख़ास नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन दोनों के साथ आके काम करते। तो अभी पहला जो है वो हरूफ जो फ़ेल के साथ ख़ास हैं, उनमें से है नवासिब और जवाज़िम। नवासिब और जवाज़िम क्या है ये तो हम बाद में पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ये अलामात हर्फ जो है, सिर्फ अलामात की बात, और ये अलामात पे आज बात ख़त्म होगी। इंशाल्लाह अगले असबाक में हम इन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यही चीज़ें हम पढ़ेंगे मिसालों के साथ, और कुरान से इंशाल्लाह मिसालें लेंगे। नवासिब और जवाज़िम जैसे लन यज़हबा, ये जो शुरू में ये जो है लन यज़हबा, ये जो शुरू में आया, तो ये क्या है? इसको नवासिब कहते हैं। ये यज़हबा को बा जो है उसको फ़तह कर दिया, मफ्तूह मतलब उसको ज़बर दे दिया कि लन यज़हबा के आने से क्या होगा कि बा के ऊपर अरबी में ये जो लफ्ज़ है ये क्या करता है कि ये हरगिज़ नहीं जाएगा, वो लन यज़हबा, तो बा को इसने फ़तह दे दी। तो ये क्या है? ये हरफ है, लन यज़हबा ये हरफ है, लेकिन वो हरफ है जो फ़ेल के साथ ख़ास है। ये इसम से पहले नहीं आएगा आपको, ये सिर्फ़ फ़ेल में आते हैं, अफ़आल में आते हैं, ये अस्मा में नहीं आएंगे। इसी तरह लम यज़हब, लम जो है यज़हब क्या होगा कि बा को इसने जज़म दे दी, उसको सुकून दे दिया,
तो लम जब भी किसी कुरान में, पूरे कुरान में आप देखेंगे, पूरे हदीसों में देखेंगे, जब भी लम आता है तो लम के बाद फ़ैल होता है, और फ़ैल पे जो आखिरी हरफ होता है, फ़ैल में जो लफ्ज़, फ़ैल का लफ्ज़ होता है, उसका जो आखिरी हरफ होगा वो मजजूम होगा, उस पर सुकून होगा। ये अलामात हैं, ये छोटी छोटी, आगे आगे समझ में आता जाएगा इंशाल्लाह। वो हरूफ जो इसम के साथ ख़ास है, हुरूफुल जर जो हमने इसम के अलामात में पढ़े थे, ये हरूफ जो होते हैं ये सिर्फ़ इसम के साथ होती हैं, ये इसम से पहले आती हैं, इसम के साथ चल रही होती हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था कि हरूफ जर का ना इसम के साथ ख़ास था। हरूफ नासिखा इन्ना अन्ना हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल जो हमने उसमें लिखा था पहले सबकों में, कि हरूफ नासिखा जो है ये हरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल, इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना लैता लअल्ला, ये जो हरूफ हैं ये हरूफ नासिखा कहलाते हैं और ये इसम से पहलाते हैं। ये वो हरूफ हैं जो इसम में काम करती हैं, ठीक है। जैसे लयुदिल्लुना अन आलिहतिना, अन ये जो है हर्फ जर है, और आलिहतिना जो है उसने ता को फ़तहा दे दी, अन आलिहती, ती जो है वो ते पर कसरा इसलिए आई, ज़ेर इसलिए आया कि अन ने उसको ज़ेर दे दी। तो ये आगे इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं ये सामने आगे हमारी समझ में आती जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या है कि वो हरूफ जो इसम या फ़ेल के साथ ख़ास नहीं होते बल्कि दोनों के साथ आते हैं, ठीक है, दोनों के साथ मिलकर आते हैं, या इसम के साथ या फ़ेल के साथ ख़ास नहीं होते। ये हरूफ क्या है, इस्तिफ़हाम है और हरूफ आतफ़। हरूफ इस्तिफ़हाम ये सवाल होता है, और हरूफ आतफ़, आतफ़ कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अहमद आया और हामिद आया, अहमद भी आया हामिद भी आया, तो दोनों को एक ये आतफ़ और मातूफ़ वग़ैरह इस तरह होते हैं, ठीक है। बीच में वाव आता है जो इसको ये आतफ़ होता है और वो मातूफ़ होता है। हरूफ इस्तिफ़हाम जो है वो सवालिया निशान होता है, उसमें वो हमज़ा है, अअंत अहमदु, अअंत ये जो शुरू में आया हमज़ा ये इस्तिफ़हामिया है, और ये इस मतलब इसम के साथ भी आया अअंत। और हल जो है, हल अंत सदीक़ुहु, हल अंत सदीक़ुहु, क्या आप उसके दोस्त हैं, या हल यस्ततीअ रब्बुका, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हल यस्ततीअ रब्बुका, कि क्या तुम्हारा रब जो है वो कर सकता है कि हमें आसमान से दस्तरख़्वान बिछाए, मतलब दस्तरख़्वान दे दे हमें, या खाने आसमान से खिलाए हमें। तो हल यस्ततीअ फ़ेल पर भी दाखिल हुआ, और हल अंत जो है वो इसम पर भी दाखिल हुआ। तो ये जो हरूफ इस्तिफ़हाम है ये दोनों पे दाखिल होते हैं, इसम पर भी फ़ेल पर भी। इसी तरह माए नाफिया जो है, मा ज़रबतुहु, मैंने उसे नहीं मारा, मा अंत इल्ला नज़ीर, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप डराने वाले ही हैं, ठीक है। इसी तरह लाए नाफिया होती है, ला यज़रिबु ला हादा वला हादा। तो इस तरह ये जो हरूफ है ये इसम और फ़ेल दोनों पर आते हैं और दोनों में काम करते हैं, किसी एक के साथ ख़ास नहीं होते। इसके बाद जो है हरूफ आतफ़ है। हरूफ आतफ़ जो है वो वाव है जैसे आपको बताया, और फ़ा है, और क्या है, थुम्मा है, व अम है, व औ है, ठीक है। जा अहमदु सुम्मा हामिदु सुम्मा वग़ैरह वग़ैरह। और उसके बाद जो है अम अतख़ुदु हादा अम हादा, अतक़बलु हादा अम हादा, और इसी तरह औ। ये जितने भी हरूफ हैं ये सारे इसको हरूफ आतफ़ कहा जाता है, और ये भी इसम और फ़ेल दोनों पे दाखिल होते हैं। तो ये था हमारा सबक, ठीक है। हमारा सबक आज इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह अगला जो सबक होगा वो अभी हम जुमलों की तरफ जाएंगे, मुरक्कब की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, कि जब दो लफ्ज़ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और दो लफ्ज़ कब मिलते हैं, दो लफ्ज़ के मिलने से क्या होता है, सिर्फ़ अस्मा में होते हैं या फ़ाल में होता है, या इसम और फ़ेल दोनों में होते हैं, या क्या ऐसे भी होता है कि दो लफ्ज़ मिलते हैं तो एक नाम बनता है, और ये जैसे इसमें मुरक्कब जिसे कहते हैं। आखिर में एक ये बात बताऊं आपको हरूफ के बारे में, बहुत दिलचस्प बात है जो मैं आपको शुरू में नहीं बताई, आखिर में बता रहा हूँ। दिलचस्प बात ये है हरूफ की कि हरूफ की मिसाल जुमले में ऐसी है जैसे आप कुकिंग करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, सालन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसमें जब आप मसाला डालते हैं तो ये जो मसाला है ये हरूफ है, ये हरूफ होते हैं। बज़ाते ख़ुद आप मसाला, अकेला मसाला आप नहीं खा सकते, नहीं खाते, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो किसी सालन में मिलता है या बिरयानी के साथ मिल जाता है तो वो आपको पूरा टेस्ट वही देता है। अगर आप उसके बग़ैर बिरयानी बनाएंगे, मसाले के बग़ैर आप कुछ भी सालन बनाएंगे, उसमें टेस्ट नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं।
तो ये जो हरूफ होते हैं ये इसी तरह होते हैं। और इसकी दूसरी मिसाल ऐसी है, जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, तो बंगला बनाने में आपके पास क्या होता है कि ईंट भी आपके पास पड़ी है, ठीक है, और उसके साथ जो है आपके पास सारा डेकोरेशन का सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप घर भी बना सकते हैं, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन अब जो उसमें सीमेंट वगैरह लगता है उसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती। सीमेंट अपने, अगर आप अकेले सीमेंट से दीवार खड़ी करना चाहें तो आप नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन जब वही सीमेंट, वही चीज़ें, सारा मसाला वगैरह जो होता है जब दीवारों के बीच में मिलता है तो उससे पूरी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यही मिसाल हरूफ की है। हरूफ अकेले बेमाना होते हैं, कोई मायना नहीं रखते। हरूफ अकेले जब होता है तो कोई माना नहीं रहता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जब जुमले में आता है तो जुमले में उसके बग़ैर कोई माना जुमले में नहीं होता। तो हरूफ का आना जुमले में बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर जुमला बनता नहीं, ठीक है। जुमले में बहुत ज़्यादा ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हरूफ के बग़ैर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, और जिस जुमले में हरूफ होते हैं उसका मज़ा भी ज़्यादा होता है। तो आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह उन सब में इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।